2025 की चैंपियन ट्रॉफी लेकर इंडिया पहुंच चुकी है। जैसे ही टीम इंडिया बॉम्बे एयरपोर्ट पर पहुंची तो टीम इंडिया का इंडिया की आवाम की जानिब से बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। लाखों की तादाद में इंडियन आवाम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गई, हाथों में तिरंगे और दिल में जोश और वरवला लेकर। पूरा बॉम्बे एयरपोर्ट जो है रोहित शर्मा के नारों से गूंज उठा। टीम इंडिया के वेलकम के मनाजिर काबिले दीद थे, देखने के काबिल थे। ये मनाजिर देखने के बाद पाकिस्तान के अवाम के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, आइए जानते हैं। किसी भी टीम को अप्रिशिएट ही करना चाहिए। उन्होंने अगर ये विन किया तो ऑब्वियसली वो ये रखते थे अपना, उनके पास इतनी वो टेक्निक और वो जो उन्होंने गेम की है उनके पास ज़ाहिर है, और उनका बिलीव था पहले कि हम ये जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है वो जीतेंगे। तो उन्होंने बहरहाल ये फिर जो है उनको शो कर दिया है कि वो वाकई दे हैव पावर। तो इसी तरह से बहरहाल हमें तो अपनी जो ज़्यादा था कि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा उम्मीदें थी, तो बहरहाल कोई नहीं, इंशाल्लाह वो जीते या हारें हम उनके साथ हैं। सर, आपको पता है इंडियन अवाम लाखों की तादाद में पहुंच गई है एयरपोर्ट के ऊपर अपनी टीम का वेलकम करने के लिए। ज़ाहिर है जो कौम जीतती है तो वो उसको अपनी एक टीम को उनके वेलकम करना चाहिए, और उन्होंने किया, कर रहे हैं अगर, तो भरपूर तरीके से उनको करना चाहिए। हम भी उनको खुश जो है वो मुबारक देते हैं कि उन्होंने 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो जीत ली है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आज सुबह एक सिक्योरिटी ऑफिसर मिला है पुलिस के, वो कहते हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी हम हार भी गए हैं, हम बाहर में निकल गए हैं, लेकिन हम वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर थे, हमारी ड्यूटी वैसे ही थी। कहते हमें ऐसे लग रहा है जिस तरह हम अपनी ही महबूबा की शादी में खुद कुर्सियाँ लगा रहे होते हैं। वही क्या, आंसुओं के साथ और दुखी दिल के साथ। पहले तो एक शौक था कि भी पाकिस्तान खेल रहा है, और एक उम्मीद थी, और मतलब सिक्योरिटी पे मामूर होते हुए भी एक जज्बात थे। लेकिन उसके बाद ऐसे ही था कि हमारी महबूबा की शादी किसी और से हो रही है और हम उसकी शादी में टेंट लगा रहे हैं। ये ऐसी फीलिंग थी। और चैंपियन ट्रॉफी महबूबा थी। जी हाँ, वो महबूबा थी, और वो इंडिया ले उड़ा। हम एक उनकी सानिया मिर्जा लेकर आए थे, वो भी वो वापस ले गया, और हमारी ट्रॉफी भी वापस ले गया। तो अब ठीक है भाई, कभी उनकी कभी हमारी, तो ऐसे ही चलती है। सानिया मिर्जा भी हमने खुद गवाई है, ट्रॉफी भी हमने खुद ही गवाई है। ये तो अब शुएब मलिक साहब नहीं, अब शुएब मलिक साहब की करतूतें हम तो नहीं बता सकते। ये तो बात सही है कि ये जो शुएब भाई हैं उन्हीं की करतूतें होंगी, उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है, वरना सानिया मिर्जा तो ज़ाहिर आई थी और भरपूर तरीके से आई थी। वो प्यार किया उन्होंने पाकिस्तान को, बहुत प्यार किया, और ज़ाहिर है हमें करना चाहिए था उनके साथ भी। बहरहाल शुएब भाई ने जो भी किया। सर आप मुझे ये बताएं, टीम इंडिया ने जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी विन की है और चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद वो अपने घर रवाना हुए हैं, और हमने देखा है कि बॉम्बे के एयरपोर्ट के ऊपर उनका जिस तरह से वार्म वेलकम किया गया। लाखों की तादाद में इंडियन क्राउड वहाँ पे पहुंचा, अपना झंडा लेके वहाँ पे नारेबाजी की, रोहित शर्मा के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता जय के नारे लगाए जा रहे हैं। अवाम बड़ी खुश है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का मेज़बान बेशक पाकिस्तान था, लेकिन जीत जो है वो इंडिया के नसीब में आई है। तो अच्छी बात है भैया, वो नारे भी ना लगाएं क्या, हमें क्या तकलीफ है उनके नारे लगाने पे। बेसिकली ये एक प्राउड होता है किसी कौम के लिए। ऑब्वियसली वो उन्होंने विन किया है तो उनके लिए ये प्राउड है, और वो उसके लिए ज़ाहिर है उनके जो हीरोज़ हैं, चाहे वो उनका जो है कोहली है या रोहित शर्मा है, तो व्हाटएवर, वो ज़ाहिर उसको फिर वेलकम करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। असल में ना वो है भी, प्लेयर भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका वो ऐसे वेलकम किया जा रहा है। तो वो कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो आधा घंटा पहले प्रैक्टिस शुरू करता है जाने से पहले मैदान में। पाकिस्तान की दफ़ा सुना वो 1 घंटा पहले ही चला गया प्रैक्टिस के लिए। तो मकसद ये है कि उनको पूरा जुनून होता है कि हमारी किसी से लगती है तो हमने उससे जीतना है। सर आप ये देखें कि विराट कोहली बेशक फाइनल मैच में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें पिछले मैचेस में इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरीज भी बनाई पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को हरवाया भी। देखें ये जो है मतलब हो जाता है क्योंकि ये गेम का हिस्सा है। कभी कोहली का ये खासा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पे अगर वो फॉर्म में ना भी हो तो पाकिस्तान के खिलाफ वो फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फाइनल में पाकिस्तान के अवाम दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे न्यूजीलैंड जीत जाए, न्यूजीलैंड अगर जीता तो पाकिस्तान का बदला पूरा हो जाएगा। देखिए ये तो एक ऐसी सोच है कि हम लोग खुद सोच है ना, ये पाकिस्तान की सोच है, ये न्यूजीलैंड जीत जाए कि हमारा बदला पूरा हो जाए, लेकिन इन्होंने ना क्रिकेट का जनाजा निकाल के रख दिया इस दफा। बस मैं तो ये कहूँगा कि जीत पे आप खुश हैं? हम
वो खुश है तो हम भी खुश हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन देखिए जी एज अ पाकिस्तानी की क्रिकेट का इन्होंने जनाजा निकाल दिया इस दफा। ये मैं बात ये है कि अगर मतलब वो कोहली है या उनका कोई भी प्लेयर है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो अच्छा खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी के लिए। एज अ पाकिस्तानी एक सीधी सी बात है कि अब कौम को तो मायूस उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल लेकिन फिर भी मैंने कहा ना जैसे कि ये क्रिकेट में वैसे भी हार जीत होती रहती है, हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही हार हो रही है, लेकिन बहरहाल हमने पैसे भी लगाए हैं, हमने ग्राउंड भी बनाए हैं, हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हार हमारे नसीब में हुई है। असल में होता ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी टीम है ना, उसमें जो हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, उनको ये होता है कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी बंदे को लॉन्ग टाइम के लिए खेलने दिया ही नहीं जा रहा। सियासत की नज़र हो गई या जैसे भी हो गई, हमारी टीम जो है वो मसलों में तो है। ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा। बेसिकली देखिए जब भी कोई कौम जो है वो किसी भी चीज़ को इंतखाब किया जाता है, हमारे प्लेयर्स का इंतखाब जो है वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं किया जा रहा, यानी म्यार पे नहीं किया जा रहा। वो चॉइसेस हैं, डिफरेंट पर्सन जो पावर में आ जाते हैं उनकी चॉइसेस हैं। दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान जो है अगर वो लूज़ कर रहा है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो गलियों में, सड़कों पर, हर जगह पे खेली जाती है और टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बस प्रॉब्लम यही है कि सिलेक्शन करते वक्त या जो ग्रास रूट लेवल है उस पर काम नहीं हो रहा। तो दिस इज़ बेसिक रीज़न। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग करेंगे और आगे वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान। पहले ऐसे ही होता था कि मतलब जैसे PSL था और इस तरह से अच्छे अच्छे प्लेयर्स की सिलेक्शन हो जाती थी। अब ये भी चीज़ें बंद हो गई हैं। उसके बाद ये मेरा ख्याल इमरान खान साहब के दौर में हुआ है ऐसा बंद। तो उसमें ये है कि हमें मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें मतलब हमारे जो हीरोज़ हैं उनको आगे आना चाहिए, और वो जो कारकर्दगी वाले हैं, सिफारशी नहीं, मतलब सियासत वाले नहीं, तो जो कारकर्दगी करने वाले हैं। पहले हमारे जो हीरो हैं वसीम अकरम साहब हैं, इंज़मामुल हक है, ये शाहिद खान अफरीदी साहब, ये एक लंबा अरसा खेले हैं और ये उनका नाम अब भी चलता है। अब भी आप एड्स देख लें, उनकी एड्स आ रही हैं। हमारे नए खिलाड़ियों की बहुत कम एड्स आ रही हैं। तो उसमें यह है कि अब हमारे बाबर साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत आउट क्लास हैं, ठीक है। अब वो अकेला बंदा क्या करे जब उसके साथ दूसरा बंदा खड़ा ही नहीं होगा, उसके साथ दूसरा जो है बंदा, वो अकेला बंदा प्रेशर में रहेगा। यूनिटी नहीं है ना हमारी टीम के अंदर, अपने अपनी सेंचुरी के लिए, अपनी अपनी सीट के लिए सारे खेलते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सबसे बड़ी बात है, देखिए बाबर आजम ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर और क्लास का प्लेयर है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब प्लेयर अंडर प्रेशर हो, यानी अगर आप खेल रहा है, अच्छा प्लेयर भी है, वो खेल रहा है और अंडर प्रेशर हो, बेसिकली ये एक टेक्निकल वर्क होता है जिसपे कोचेस वगैरह काम कर रहे होते हैं कि अगर प्लेयर जो है वो अंडर प्रेशर हो तो साथ वाला प्लेयर, हमारे यहाँ के अगर देखा जाए तो मुझे आई थिंक कि बाबर आजम जो है वो ही परफॉर्म कर रहा है, ही वो क्लास। बाकी जितने प्लेयर हैं उसका साथ नहीं दे रहे, इसलिए वो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है और ओनली एक ही प्लेयर जो है वो सारी परफॉर्म। इंडिया की आप देख लें, रोहित शर्मा है, कोहली है, वो जो ये न्यू प्लेयर उनका है वो गिल, तो ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं। आफ्टर 3 प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उनकी एक टीम है। सासा हार्दिक पांड्या है जो, वो उसको देख लें जो ये खेला है, किस तरह उसने परफॉर्म किया है। लेकिन इन्होंने ना पाकिस्तान कोई मुझे समझ नहीं आई इस दफ़ा किया क्या है ये। हमने इतनी जंगें लड़ी, हम चाहते थे, देखिए हम चाहते थे कि टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन उन्होंने दुबई के स्टेडियम में, जिसे हम कहते हैं कि हमारा दूसरा होम ग्राउंड है, वहाँ पे पिछाड़ के रख दिया। तो अच्छा नहीं हुआ टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई। एक मैं बात आपको बताऊं कि एक जो प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, बल्कि जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड टीम्स है उनके साथ हुई है कि इंडिया को एक चीज़ फेवर दी गई है कि एक ही ग्राउंड दी गई है, एक ही जैसी इन्वायरमेंट दी गई है उनके पास, और बाकी सारी जितनी भी टीमें थी उन्हें एक एक मैच वहाँ मिला। ऑब्वियसली उनको ये बहुत ज़्यादा एज हासिल हुआ। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में देखिए जीतना हारना तो है, लेकिन ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो ICC को देखना चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता कि एक जो टीम है वो जस्ट वन ग्राउंड उसी को खेल रही है, एक वही पिच है, वही चीज़। इंटरनेशनली भी पॉइंट उठाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पर? जी, ये चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से आप बात कर रहे थे। देखें इंडिया नाकाबिले शिकस्त रहा, एक मैच भी नहीं हारा और पाकिस्तान एक मैच भी नहीं जीता। तो आप कह रहे थे लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। देखें जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने हीरोओं का इसी तरह इस्तकबाल करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए ज़ाहिर है वो जीते हैं। हमारी टीम अच्छा खेली नहीं है ना,
तो ज़ाहिर है हमें भी ज़ाहिर है दुख तो होता है कि हमारा मुल्क नहीं जीता, लेकिन उनकी कारकर्दगी ही इतनी मायूस कुन रही है कि ज़ाहिर है कि हम उनके लिए तो अब हमारे पास अल्फाज नहीं है। ये तो अब सिलेक्शन कमेटी का काम है, वो इतने इतने लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं। पीसीबी का मतलब कि वो जो ढांचा है, इतने उन पे वो पैसे लगते हैं। ज़ाहिर है एक टीम होती है, 11 रुकनी प्लेयर होता है पूरे पाकिस्तान में से, 25 करोड़ अवाम में से ये 11 रुकनी टीम होती है, तो वो ही नहीं हम एक अच्छी सिलेक्ट कर सकते। तो ज़ाहिर है ये फिर हमारी मुकद्दर में इसी तरह की हार ही लिखी हुई है, जो अब चैम्पियन ट्रॉफी की शक्ल में हमने देख भी लिया है। सर थोड़े अरसे में एशिया कप भी आ रहा है दोबारा से। जी, एशिया कप के लिए भी आप एडवांस में ही वो अपनी जो ये साहब चैम्पियन ट्रॉफी वाला रिजल्ट है, इसी को मद्देनज़र रख के अपना माइंड सेट रखें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम लोग पहले होता था, पहले हम लोग परेशान होते थे जब पहले क्रिकेट तोड़ते थे, अटैक हो जाते थे, बीपी हाई हो जाते थे, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होता ना, आदी हो गया। हम आदी हो गए। हाँ, इंडियन इस टीम को मुबारकबाद क्रिकेट टीम को देना चाहूँगी, क्योंकि देखें ये गेम है, इसमें हार जीत तो होती रहती है। कोई हारता है और कोई जीतता है, तो वो जीते हैं। तो इस बात पर मैं इंडिया को और उनकी क्रिकेट टीम को, सारी आवाम को मुबारकबाद दूंगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत दुख होता है अपनी क्रिकेट टीम को देखकर कि इन्हें जो है, मैं आज रिक्वेस्ट करूंगी मेहरबानी करके क्रिकेट टीम ख़त्म कर दें आप लोग। इतने फंड्स इन पर जो है अखराजात इन पर खर्च किए जाते हैं, इतना पैसा, और एट दी एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि ये लोग हार के आ जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है हम लोगों को? बेहतर यही है कि यही पैसे हुकूमत से दरख्वास्त है कि कहीं और जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है मैम, वो तो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने के बाद आधे लोग उम्रे पे निकल गए हैं और आधे जो है वो ऑडी के साथ तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगी, क्या हमारी हुकूमत इन लोगों को मैच हारने के लिए पैसे देती है? हमारी हुकूमत जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतना इन पर खर्चा कर रही है, इसलिए कि ये जाए और हमारे मुल्क का नाम बदनाम करें। चले, हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, लोग मैच जीतते भी हैं, गेम्स हारते भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम मोस्टली जो है ना इसी तरह ज़्यादातर हारती है और हमारे मुल्क का नाम बदनाम ही करें। तो कोई ना कोई, मैं कहती हूँ कि ऐसा कानून होना चाहिए कि इन पर FIR दर्ज की जाए। FIR होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ना। देखें, ये हुकूमत पर बोझ है आवाम पर ना, जब इतना सब कुछ करते हैं तो क्यों मेहनत नहीं करते? और ये मैंने नोट किया है, शायद व्यूअर्स आपने भी देखा होगा कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं इंडियन टीम्स के सामने, और भी बहुत सारी टीम्स हैं, और इंडिया की टीम के सामने खास करके ये लोग कॉन्फिडेंस जो है अपना लूज कर जाते हैं। आपको पता है टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी लेकर 2025 की चैंपियन ट्रॉफी लेकर भारत पहुंच चुकी है और बॉम्बे में उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। लाखों की तादाद में जो इंडियन क्रिकेट फैंस थे, जो इंडियन थे, वो पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के ऊपर अपनी टीम को वेलकम करने के लिए। उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए, क्योंकि वो टीम डिज़र्व करती है। उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और हमारी टीम के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। और मैं तो मैच ही नहीं देखती, क्योंकि मुझे पहले ही पता है हमारी टीम ने हारना ही है। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? मैं तो बिल्कुल नहीं बैठती। अपने घर की बिजली ज़ाया करें, 2 घंटे टीवी के आगे बैठे हैं, सारे काम छोड़ के एंड पे क्या है जी, हार के। तो बेहतर है कि टाइम वेस्ट ना करें आप लोग भी। इंडियन तो पहले ही कह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की, उन्हें इतना कॉन्फिडेंट था अपनी इंडियन टीम के ऊपर। तो यही बात है ना, अच्छी बात है, वो मेहनत करते हैं और हर बंदे को अपने आप पर होना भी चाहिए। और हमारी टीम को भी अपनी करतूत आई थिंक पहले ही पता होती है। सबको पता होता है कि उसमें कितना पानी है ना, मतलब कहते हैं ना कि पता लग जाता है बंदे तक कुछ कितना पानी। हमारी टीम को ऑलरेडी पहले ही पता होता है, तो इसलिए वो लोग तो ऐसी बात भी नहीं बेचारे करते। डेफिनेटली हमारा हमसाया कंट्री है, और दूसरा मोहब्बत, हमें तो वैसे ही उनसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि हमारे चाहिए ना भाई इंडियन। क्योंकि वो कोई बुरा काम करे तो हम लोग सबसे पहले देखने जाते हैं, कोई अच्छा काम करे फिर भी पहले देखने जाते हैं। आग हमें दोनों तरफ से लगती है, समझ रही है ना। बाकी बात करेंगे, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियन फैंस, जो क्रिकेट फैंस हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे इंडियंस हैं। क्योंकि जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि यार वो इंडिया वो पाकिस्तान, वो हमेशा एज अ क्रिकेट लवर, ठीक है, वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उनका बनता था भाई ये ट्रॉफी ले जाना। बाकी अगर वेलकम की बात करेंगे तो मुझे लगता है भाई साहब, जिस तरह से क्राउड इकट्ठा हो रहा था 2023 में, आपने देखा होगा जब वर्ल्ड कप भाई टीम इंडिया जीती, तब भाई वो एक क्या बोलते हैं, वो बसों के ऊपर भाई वो ट्रॉफी लेके घूम रहे थे और रश देखा था। वो मेरे ख्याल से जितना रश था उतनी तो पूरी पाकिस्तान की आबादी है भाई, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे लगता है कि भाई इनको तो एक छुट्टी रख देनी चाहिए इस दिन की ना, इनको छुट्टी देनी चाहिए थी ताकि सेलिब्रेट कर सके, ठीक है। बाकी यार मैं ये कहूँगा कि भाई जिस तरह से भाई टीम इंडिया खेली है यार, विराट कोहली दी किंग, भाई रोहित शर्मा दी बा, मतलब पूरी टीम यार इनकी। बाकी यार
क्रेडिट असल में मेरे ख्याल से जो जाता है ना वो हार्दिक पांड्या को भी जाता है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या हमेशा से आगे भाई बैकबोन बनता है ना अपनी टीम की, तो मेरे ख्याल से उस बंदे को क्रेडिट जाना चाहिए। लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई इस टाइम अगर विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद अगर कोई सही से बैकबोन है ना तो वो हार्दिक पांड्या है। क्योंकि आपको पता है पहले वालों का काम है 30 ओवर तक 35-40 ओवर तक वो आउट हो ही जाते हैं जैसे मर्जी प्लेयर हो, ठीक है, लेकिन भाई सेंटर में आके जो टीम को संभालना होता है वो हार्दिक पांड्या ने संभालना होता है। बाकी भाई बहुत खुशी हुई है भाई किस तरह से ग्रैंड वेलकम उन्होंने किया भाई। और आपने देखा वो नारे लग रहे थे विराट कोहली के रोहित शर्मा के भाई नारे लग रहे थे। और अभी तो इन्होंने कोई अनाउंसमेंट उतनी बड़ी कोई की नहीं है। और अगर ये सेलिब्रेशन करते जिस तरह से 2023 में इन्होंने की थी कि भाई जो वो कप था वो भाई साहब वो लेके फिर रहे थे, ठीक है, मतलब शहरों में वो लेकर उन्होंने स्पेशली एक बस बनाई थी, बस को जो है वो डिकोर किया था और टीम जो है वो मुख्तलिफ सिटी के अंदर जो है वो अपना 2023 का जो है वर्ल्ड कप लेके वो फिरते रहे हैं। जी यही बात है ना कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी है इसको भी हम लोग कोई कम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई देखे कि अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी। इंडिया भाई पहले तो वो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी अपना जो अपने मैचेस पाकिस्तान में होने नहीं दिए, ठीक है, पहले पाकिस्तान से वो चैंपियन ट्रॉफी भाई लेके गए दुबई और दुबई से वो लेके इंडिया। पहले उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान को बाहर किया, फिर चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर किया और फिर वो दुबई से चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ले गए। जी वेल डिजर्व थे भाई, क्योंकि देखें हम लोग अगर अपनी बात करें ना तो हम लोग तो डिजर्व करते ही नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं भाई उनकी आपस में बनती नहीं है। अब बाबर आजम का एक टाइम था कि भाई उसका जो देखें कि उस बंदे का सूरज चढ़ा था तो भाई दुनिया उसको सलाम करती थी। आज वही पाकिस्तानी उसको ट्रोल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई प्लेयर्स की आपस में बनती नहीं। हर बंदे को अपनी अपनी कैप्टनसी की पड़ी हुई है। बाबर आजम कहता है मैं कप्तान बनूं, शहीन अफरीदी कहता है मैं कप्तान बनूं, मोहम्मद रिजवान कह रहा है मैं कप्तान बनूं, 2-4 अभी और नए आ गए वो कहते हैं हम कप्तान बने, तो पाकिस्तान किधर जाए? तो भाई पाकिस्तानियों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सीख लो, इंडिया वालों से सीख लो। वो भाई वो कितने दुनिया में सबसे ज्यादा आपको पता है ये आईसीसी के इवेंट्स होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो फाइनल में जाने वाली टीम कौन है? इंडिया टीम है भाई। वो जीत के भी आते हैं, ठीक है, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे भाई चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, दुनिया का कोई काम हो भाई इंडियन पहले होते हैं, चांद पे पहुंचे पड़े हैं भाई वो तो। मुझे लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी जब स्टार्ट हुई थी तो पहले ही प्रेडिक्शन हो रही थी कि इंडिया जीत जाएगा। वो तो पहले ही जीते हुए थे जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस था, बट जिस तरीके से उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की और जिस तरीके से वो अपने इंडिया लैंड हुए हैं दुबई से, तो बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने वेलकम किया। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर वेलकम उनका जो होना था। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं इस चीज़ की। तो टीम इंडिया डिजर्व करती है, मेरे ख्याल से वो ऐसी टीम बन चुकी है जो अनबीटेबल टीम है। इनको किसी एलियंस के साथ ही अब आप खिला दो तो वो ही हरा सकते हैं इन्हें, कोई मुझे लगता है कि ह्यूमंस की टीम इन्हें नहीं हरा सकती। जितना खुश इस वक्त इंडिया की आवाम है, मुझे तो लग रहा है कि इंडिया में शायद जो है वो एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि आवाम अपनी इस जीत को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रही है। देखिए जारी बात है, जब आपका कैप्टन आपकी टीम इतने अच्छे तरीके से जब आपको अच्छे तरीके से खुश रखते हैं तो फिर आपकी टीम भी जो है, आपके लोग भी जो है वो आपको अच्छे तरीके से वार्म वेलकम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए टीम इंडिया को। और शुरू से हम देखते आ रहे हैं कोहली और रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा ने एक तो सबसे पहले ये भी ऐलान किया कि भाई मैं रिटायरमेंट कोई नहीं दे रहा, हम आगे भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्म किया अनबीटेबल है और मुझे लगता है उन्हें हराना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी जा रही है पिछले 3-4 सालों से। हम किसी भी ऑस्ट्रेलिया से कर लें, आप किसी भी टीम से, पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं आता ना, पहला मैच ही आउट हो गया पाकिस्तान। मुझे लगता है इंडिया का मुकाबला नहीं है। टीम इंडिया अनबीटेबल टीम है और जिस तरीके से लोगों ने वेलकम किया है, इसीलिए वेलकम किया कि वो अपने लोगों को जब जारी बात है टीम इंडिया की तरफ से जब खेल रहे हैं अपने फ्लैग को, जब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस साइड पे रख के, वो रोहित शर्मा ने कहा नहीं, कहता हमारा भी दिल करता है 100 मारने का यार, पर हम अपनी परफॉर्मेंस साइड पे रख के कहते हैं कि ज्यादा खिलाड़ी जो है अच्छे तरीके से। आखिरी मैच में सेंचुरी नहीं हुई है लेकिन उन्होंने इंडिया को मैच जितवा दिया है। बिल्कुल यही है, वो अपनी सेंचुरी अपनी 50 कंप्लीट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पे लड़के अच्छा परफॉर्म कर सकते हो खुद साइड पे होके उन्हें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने दिया जाए। तो नतीजा आपके सामने है कि टीम इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर वाह वाह हो रही है। तो इंडिया की आवाम है ना, वो एक जो प्राउड ईगो होता है ना, वो उनमें देखने को आ रहा है। मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई हम चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इंडिया ले आए हैं, देखो ये चैंपियन ट्रॉफी इंडिया पहुंच गई है। और उनकी खुशी में जो है हम खुश हो रहे हैं, बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल देखें, जारी बात है, जो बंदा डिजर्व करता है, जब मेरिट के ऊपर फैसला आता है तो उसके अंदर मुल्क नहीं देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए फलाना मुल्क, बट ये जो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और टीम इंडिया आज से नहीं 4-5 सालों से वो ऐसी अनबीटेबल हुई है कि उनको हराना नामुमकिन है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं
तो उनको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। और हम तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने के लिए तरस रहे थे पाकिस्तान में, पर ना आ सके, बट फिर भी हमें अप्रिशिएट। अगर इंडिया पाकिस्तान आती और पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी जीते तो मैं कहती हूँ यहाँ की आवाम भी जो है इंडिया की जीत को एंजॉय करती है। आपने देखा कि दुबई में कितनी आवाम थी जो टीम इंडिया की जो जीत थी उसको सेलिब्रेट कर रही थी। हमने देखा कि पूरा जो दुबई स्टेडियम है वो नीला हुआ था, सबने नीली जर्सियां पहनी हुई थी, हर तरफ ब्लू ही ब्लू था। देखिए जारी बात है, टीम इंडिया के फैंस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, मुझे लगता है इंडिया से सिर्फ 10% ही कम होंगे, नहीं तो पाकिस्तान भी सारे इंडिया को सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और दुबई के अंदर तो वैसे भी सारे मिक्स लोग हैं, एशियन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा जो इन लोगों ने अपनी टीम को बूस्टअप किया और जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर एक नई हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, पर बहुत अच्छे तरीके से चैंपियनशिप को अपने नाम किया और बेस्ट विशेज़ है इनके लिए और आगे भी खेलते रहे, अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं।